कहना जा रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी, मैंने मुजफ्फरनगर के प्रशासन से बात पूछी कि जब प्रधानमंत्री जी आए उनके साथ राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को आपको हेलीपैड पर रोक देना चाहिए था। हाँ। और उन्हें नहीं रोका तो राजनाथ सिंह जी को नहीं रोकना चाहिए था, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। मुझको नहीं रोकना चाहिए जो मुझको भेष बदल कर जाना पड़ता है और मैं सर्किट हाउस पहुंचकर अधिकारियों को बुलाता हूं। हाँ। और उसके बाद भी कहते हैं कि आपको हम जाने कहीं नहीं देंगे। आखिर क्यों नहीं जाने देंगे? हम कह रहे हैं कि आप हमारे साथ चलिए, हम आपके सामने चल के बात करेंगे। हाँ। अगर हम कोई राष्ट्र विरोधी बात करें, हम कोई सांप्रदायिकता की बात करें तो आप हमको कवर कर लीजिएगा। लेकिन अगर हम जाना चाहते हैं, हम इसलिए साथ लेके जाना चाहते हैं, कल को आरोप न लगाएं तो हमारे साथ जाने को तैयार नहीं होते। हाँ। क्यों? क्योंकि सरकारी आका जो बैठे हैं सत्ता में, अगर भाजपा वाले के साथ चले गए या भाजपा वाले को अनुमति दे दी ठीक है, तो आका नाराज हो जाएगा। रविदास मल्होत्रा जी, ये इतनी असुरक्षा की भावना क्यों? अखिलेश जी जाएं, शिवपाल जी जाएं, मुलायम सिंह जी जाने के बाद जाने की बात करें लेकिन दौरा रद्द कर दें, आप लोगों की पूरी मशीनरी जाए, आजम खान समेत तमाम लोग यहां वहां जाकर अलग अलग बातें कहें, टोकनिज्म करें, संकेत और संदेश वो ट्रेवल कराएं तो ठीक है। लेकिन अगर मुख्य विपक्षी दल का नेता प्रतिपक्ष जाना चाहे तो आपको दिक्कत है। क्यों भाई ऐसा? देखिए, ऐसा है कि जो पहले आपने प्रश्न किए हैं कि देश में दंगे जो क्यों होते हैं। हाँ। आजादी के बाद दंगे हुए 80,000 इस देश के अंदर। हाँ। और एक दंगे हुए 8,000। हाँ। ये दंगे क्यों होते हैं? और 18 महीने में आपकी सरकार में हुए 160। हाँ, वही एक साथ दंगे हुए। और जो है मेरा मानना ये है, 32 जिलों में 53 गंभीर। अब आप बोले देंगे बीच में कैसे बात बनेगी? रविदास भाई बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि दंगे क्यों होते हैं और दंगे कौन कराता है। मेरा ये मानना है कि दुनिया का मालिक एक है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम अल्लाह है, उसी का नाम परमेश्वर है, उसी का नाम खुदा है और उसी का नाम परवरदिगार है। जो लोग ये बात मानते हैं वो कभी दंगा करने का प्रयास नहीं करेंगे। जो लोग ये मानते हैं कि ईश्वर और अल्लाह अलग अलग है, राम और रहीम अलग अलग है, दंगा वो लोग कराते हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा कहना यह है नहीं, वो लोग कौन है? दंगाई है। सीधी बात कीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। रविदास भाई हम बता रहे हैं। आधा सेकंड लूंगा आपसे अनुमति लेके, आधा सेकंड लूंगा। जमायते उल हिंद के सदर मदनी से मैंने पूछा आप किसके लिए ये कर रहे हैं? जिनके लिए कर रहे हैं वहां भी अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। आपके संज्ञान के लिए बता दूं, मैंने उनसे पूछा कि मुलायम सिंह जी की पार्टी ने घोषणा पत्र में लिखा कि आतंकवाद की गतिविधियों में निरुद्ध किए गए निर्दोष मुसलमान युवक। मैंने कहा अगर केवल युवक लिखते तो क्या एतराज था? मुसलमान लिख के कटुता बढ़ी तो उन्होंने कहा यह गलत कदम था। जब सरकारें ऐसा कदम उठाती है तो मुसलमान टारगेट होता है। हाँ। आप क्यों ऐसा काम करते हैं? न्याय की कसौटी पर केवल निर्दोष युवक पर्याप्त नहीं था। और यहां पर भी अखिलेश यादव हज हाउस के बाहर टोपी लगाए नजर आए और मरहूम शाहनवाज को बेचारा गांव का युवक बताया, छेड़खानी का मुख्य आरोपी जिसकी वजह से बवाल हुआ, उसको टोपी लगाकर, नमाजी टोपी लगाकर अखिलेश जी ने एक मजलूम गरीब मुसलमान चाय वाला बताया। अब आप ये बताइए कि कौन राम को बांट रहा है और कौन रहीम को बांट रहा है? रविदास जी सुनिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए, दंगाई से दंगाई होते हैं, ना वो हिंदू है ना मुसलमान। भाजपा वाले कहते हैं कि आजम खान साहब दंगा करा रहे हैं। चलिए अब रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, ऐसा है, मेरा कहना यह है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, और जो इन दोनों को लड़ाए वो इंसान बुरा है। तो वो कौन है? वही तो बात है कि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जो ये बात है आप जानते हैं। रविदास भाई देखिए, ये अच्छी बात है, उतनी ही अच्छी बात है जितना हम लोग बोलते हैं धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो कथा के बाद, वैसी बात है। मैं एक बात कहूं, जब मैं फिर दोहरा रहा हूं, जब आप घोषणा पत्र में ये लिखते हो कि मुस्लिम युवक छोड़े जाएंगे, वहां से दूध में खटास पड़ती है, वहां पर दूध बढ़ता है, वहां पर समाज बढ़ता है। क्यों आप ये नहीं लिखते कि निर्दोष युवक छोड़े जाएंगे? सब शामिल हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। आज आप संतत्व की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं इंसान वो इंसान बुरा है। अरे आपने घोषणा पत्र में ये क्यों लिखा? नहीं, ये बताइए कि कहां पर किसको रिहा कर दिया गया? अरे किया नहीं, आपने लिखा
आपने लिखा या नहीं? रविदास भाई नहीं, माफ करिएगा, जब मना किया तो डीएम, मैं आपका सम्मान करता हूँ। अदालतों ने रोका, आपने नहीं। अमीर आलम ने माना, अदालतों ने रोका, आपने तो कर दिया था जो करना था। यह अदालतों को क्रेडिट जाएगा। चलिए आप बोलिए, 2 मिनट आपके पास हैं। देखिए 2 मिनट आपके पास है, हम बात नहीं करेंगे। पत्र डाल दिया। वाजपेयी जी, भाई रविदास मल्होत्रा जी, आपके पास 2 मिनट हैं पूरे। हम आपको बीच में किसी को इंटरप्ट नहीं करने देंगे, खुद भी नहीं करेंगे। प्लीज कंटिन्यू। जी जी, देखिए मेरा कहना यह है कि जो मैंने आपसे बात कह रहा था कि जो दंगा कराते हैं वो उन लोगों का ना कोई कौम है ना कोई जात है। वो जो ऐसे दंगाई है, ना वो हिंदू है ना मुसलमान है, जिनका उद्देश्य जो है केवल भाईचारे को खराब करना, भाई भाई को बांटने का काम करना है। आज इस बात का सवाल है कि मुजफ्फरनगर में तमाम लोग शरणार्थी हो गए हैं, तमाम लोगों के आंखों में नमी है, आंसू है, उन्होंने अपने बच्चे खोए, कुछ लोगों ने अब बहनें विधवा हो गई हैं। आज ये सवाल है कि उन लोगों को दंड मिले जिन लोगों ने बेगुनाह और मासूम लोगों के खून से जिनके हाथ रंगे हुए हैं। दूसरी बात ये है, राशिद सिद्दीकी बाहर क्यों है? तमाम शरणार्थी राशिद सिद्दीकी बाहर क्यों है भाई साहब? जो अपना घर छोड़ करके, नहीं, दंड आप केवल भाजपा वालों को दीजिए। आपने कहा बाहर हैं। देखिए अभी आपने कहा गौरव और सचिन के आरोपी 5 लोग क्यों बाहर है, अभी तक नहीं पकड़े गए? ये जवाब है समाजवादी पार्टी के, उसकी सरकार के पास। हम जो है नहीं, उनके घोषणा पत्र में ये नहीं लिखा है। वाजपेयी जी अभी मत पूछिए। देखिए हम ना किसी बचाव करने के लिए आए हैं न बचाव देने के लिए आए हैं। हम जवाब दीजिए, सईदुज्जमा कांग्रेस के नेता अभी तक क्यों बंद नहीं? कादिर राणा बसपा के सांसद अभी तक क्यों बंद नहीं? राशिद सिद्दीकी राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी, सारे प्रेस में मीडिया ने दिखाया, उसके बाद एफआईआर से उसका नाम निकाल दिया, अभी तक गिरफ्तारी नहीं। गौरव और सचिन के 5 लोग अभी तक गिरफ्तार नहीं। आखिर ये क्यों नहीं हो रहा है? अब भाजपा के विधायकों के लिए चमगादड़ की तरह उल्टी लटक गई समाजवादी पार्टी की सरकार भी और मुजफ्फरनगर का प्रशासन भी। और देखिए अभी तक, आज शाम तक भी अभी गौरव और सचिन के हत्यारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अमानवीय तरीके से मारा है, दर्दनाक तरीके से मारा है। और अगर मैं कहूं तो इस सरकार के कार्यकाल में बहन, बहू, बेटी सुरक्षित नहीं है। अपनी बहन की सम्मान की रक्षा करने के लिए वो मारे गए, बलिदान हुए हैं। और उनके लिए, अरे बेटी किसी की भी हो, हिंदू है मुसलमान की, यदि उसके साथ कोई भी घपला होता है तो हर वाजपेयी जी, साथ खड़े होना चाहिए। मुलजिम वाजपेयी जी, इनका वाजपेयी जी, अरे मुसलमान। वाजपेयी जी, मैं याद दिलाऊं रविदास जी को, ये उसी मुजफ्फरनगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महेंद्र सिंह टिकैत ने एक नईमा नाम की मुस्लिम समाज की बच्ची के सम्मान के रक्षा के लिए 39 दिन शासन को साष्टांग करा दिया था। बिल्कुल धरने पर बैठा था। ये वो मिट्टी है, वहां बांट दिया आपने लोगों को, खाई गांव तक खींच दी। शहरों का दंगा 10-15 दिन में निपट जाता है, 2-4 कप्तान, दरोगा, सिपाही, होमगार्ड की बलि लेके। गांव का दंगा 85 साल नासूर बनकर रहता है। आप गांव के लोग हो, आपको पता है प्रधानी के चुनाव की दुश्मनी पीढ़ियां खराब कर देती है। आपने गांव में विष बो दिया, गांव में विष बो दिया। ईमानदारी रखिए। मुजफ्फरनगर के कैंपों में भेदभाव क्यों है? हाँ। क्यों है? और शामली के एसएसपी और मुजफ्फरनगर के एसएसपी में ट्रीटमेंट में अंतर क्यों है? बहुत अच्छी ये सवाल पूछूंगा। बहुत नागर के ट्रीटमेंट में अंतर क्यों है? डीजीपी के ये सवाल उठ रहा है। संगीत सोम और की गिरफ्तारी और आपके राष्ट्रीय सचिव की गिरफ्तारी में भेदभाव क्यों? ये सवाल नहीं पूछूं? संगीत सोम को बंद करिए, गलती की बंद करिए, जेल भेजिए, कड़ी से कड़ी धाराएं लगाइए, लेकिन साथ में वो भी जाना चाहिए जो चिल्ला रहा था। हमने उसका भी वीडियो दिखाया था। आपने केवल पिक एंड चूज कर लिया। इन्होंने तो एफआईआर में नाम नहीं रखा उसका। ये नहीं चलेगा। थाने से मैं फिर कहता हूं, जब सरकारों का ईमान खराब हो जाए तो इस देश में दंगे के अलावा कुछ नहीं होगा। सरकारें जब पक्षपात करने लगती हैं तो राज्य प्रायोजित हो जाता है दंगा। जी, राज्य प्रायोजित। मल्होत्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, मैंने पहले आपसे कहा कि दंगे इस देश में आजादी के 80,000 हुए हैं। दिल्ली के दंगे में 16,000 लोग मारे गए, गुजरात दंगे में 10,000 लोग मारे गए,
और अच्छा तो आप यूपी में आगे बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री मेहरोत्रा जी, क्या आप उत्तर प्रदेश में ये आंकड़े बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं? ये दर्दनाक है, ये दर्दनाक है। किसने फूकी थी? लोगों ने आग लगाई। गोधरा कांड की ट्रेन किसने फूकी थी? हिंदू तीर्थ यात्रियों की ट्रेन फूकी थी। आगे मैं दोनों को रोकूंगा। ना वाजपेयी जी, मेहरोत्रा जी, हम अपने इस मंच में हिंदू मुसलमान शब्दों का इस्तेमाल करना प्रतिबंधित करते हैं। कैसे मर गए थे? मेहरोत्रा जी, वाजपेयी जी, हमारे इस मंच को भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, आप दोनों से मैं बात करूंगा। वाजपेयी जी, मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी, मैं दिल से आपकी बहुत इज्जत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं। आप एक नेक व्यक्ति हैं। आज समाचार प्लस पर दुर्भाग्यवश तरीके से हिंदू मुसलमान शब्दों का जो इस्तेमाल आप दोनों नेताओं की तरफ से किया गया, मैं चाहता हूं हाथ जोड़ के निवेदन। मेहरोत्रा जी, मेरी बात सुन लीजिए आप। मैंने एक बार भी नहीं किया। मेहरोत्रा जी, मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग समाज में खाई मत डालिए। समाचार प्लस पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके समाज में खाई मत डालिए प्लीज, भगवान के लिए। रविदास जी, रविदास जी, दिल्ली के सिख विरोधी दंगों में हजारों सिख मारे गए। इसका अर्थ यह है कि आपको भी जब तक कई हजार लोग उत्तर प्रदेश में ना मारे जाए छूट दे दूं। एक दूसरी प्रश्न, सुन तो लीजिए भाई, अरे सुन तो लीजिए, अरे ये कहाँ कर रहे हैं? सुन तो लीजिए, नहीं सुन तो लीजिए। सिख तो उसी सरकार को तो पैसा लगाए बैठे हैं। गुजरात में दंगा हुआ, गोधरा में पाप हुआ, गोधरा के बाद पाप हुआ, 2 पाप हुए गुजरात में। मैंने दोनों की निंदा की। मैं उन लोगों में नहीं हो सकता जो गोधरा की निंदा नहीं करे और दूसरे की निंदा करे, या केवल गोधरा की निंदा करे और दूसरे को सही ठहराए। अमिताभ अग्निहोत्री ये पाप नहीं करता। गोधरा भी अमानवीय था, ट्रेन में बंद करके लोगों को फूंक दिया गया और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई वो भी अमानवीय थी। इंदिरा जी की मृत्यु भी दुखद थी, लेकिन इंदिरा जी की मृत्यु का जो बदला लिया गया, जिसमें राजीव जी ने कहा कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, हजारों सिख जिवे हो गए। वो कौम जिसने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा आक्रमण झेले, वो कौम टायर डाल के जला दी गई। आंखों से देखा है, आंखों से। वो दूसरे पत्रकार होंगे जो अखबार में पढ़कर बहस करने आते हैं। आबिद हुसैन साहब, इसीलिए मैंने इस चर्चा की शुरुआत में आपसे, जब आपने बोलना शुरू किया तो मैंने आपको इंटरप्ट किया था माफी के साथ, कि पहले ये तय हो जाए, पहले ये तय हो जाए कि इस देश में कौन सी पार्टी ऐसी है जो धर्मनिरपेक्ष है, और इस देश में धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा क्या है। जो बहुसंख्यकों की बात करे वो सांप्रदायिक, जो अल्पसंख्यकों के लिए सर्वस्व निछावर करने को तैयार खड़ा हो जाए वो धर्मनिरपेक्ष। क्या ये परिभाषा धर्मनिरपेक्षता की है आबिद हुसैन जी? मैंने इसीलिए आपसे ये बात कही थी और फिर दोहरा रहा हूं कि संविधान के अंदर प्रोवाइडेड जो भी चीजें, जो फैसिलिटीज हैं, उस पर अमल करना प्रदेश की सरकार और देश की सरकार का कर्तव्य है। इसी के लिए शपथ लेते हैं। और जो लोग मैनिफेस्टो में कुछ लिखते हैं, अमल कुछ करते हैं, उन पर आपकी निगाह भी रहती है, दूसरे विपक्षी दलों की भी रहती है। इस दंगे से किसको फायदा हुआ है ये भी आपकी समझ में आ रहा है। आप इस बताइए ना, दंगे को कराने वाले कौन लोग हैं ये भी आप समझ में आ रहा है। आबिद भाई, मैं चाहता हूं आप बताइए हमारे 20 करोड़ दर्शकों को कि किसको फायदा हुआ आपके हिसाब से। देखिए, मेरे हिसाब से जो सेकुलर बनने वाले मुलायम सिंह साहब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली साजिश थी। बस हुआ ये कि दंगा जितना कराना चाहते थे उससे बड़ा विस्फोट हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो अब ये करे क्या? अब इनके बस में नहीं रहा, और वो गुनाह हो गया कि जिसमें बेगुनाह मारे गए, जाने गई औरतों, बच्चों की। और इससे ज्यादा तकलीफदेह बात यह है कि जब आपका चैनल या किसी और चैनल से लोगों ने उन पलायन किए हुए लोगों से कहा कि घर वापस चलो, तो आज वो वापस जाने पर गांव में तैयार नहीं है। इससे ज्यादा अविश्वास आबिद भाई हो नहीं सकती। आबिद भाई एक बात पूछूं, उनको ये आबिद भाई भ्रम है एक बात कि पूछूं, जाएंगे तो मार आबिद भाई एक बात पूछ लूं, इजाजत हो तो? अखिलेश यादव की सरकार ने 100 गलती की मुजफ्फरनगर में, मान लिया आपके मुताबिक। लेकिन जब हुकूमत हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चेहरा और जो पार्टी हिंदुस्तान में हुकूमत कर रही उसकी सबसे बड़ा पर्सनैलिटी
और उसके भविष्य की सबसे बड़ी शख्सियत तीनों उस पावन धरती पर उतरे, तो उनके पांव केवल एक कैंप तक क्यों ठिठक गए? ये प्रश्न नहीं पूछूं, ये प्रश्न नहीं पूछूं, मुझसे पूछा है जाटों ने, जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं, मुझसे सवाल किया। आपने पूछा है तो इसका जवाब मैं उत्तर दे रहा हूं। प्रशासन अनुमति देकर लोगों को ले जाता है, जो भी केंद्रीय नेता प्रशासन ने केवल एक वर्ग को अनुमति दी। नहीं, ये नहीं ठीक है, ये तो प्रशासन की गलती है। ये तो आबिद साहब, हिंदुस्तान नहीं, आबिद साहब नहीं।